हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस, कितने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके पेपर में इनसे क्वेश्चन बन सकता हो। ओके, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गाइस ओके, यही प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को रट लीजिए एक बार। तो रटने से क्या होगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन फंस जाएंगे। ओके, तो एग्जाम सेलेक्टेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फटाफट टेलीग्राम चैनल पर शेयर करिए, स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। ओके, और ये बोला चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसकी प्री पीडीएफ फाइल्स पाना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ फाइल फ्री में आप सभी को मिलती रहेगी। ओके, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना, आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या जर्मनी से लिया गया, क्या आपका कनाडा से लिया गया, क्या ब्रिटेन से लिया गया, या फिर आपका अमेरिका से लिया गया। तो राइट आंसर फर्स्ट का जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, जर्मनी से लिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का सिद्धांत। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए। देखिए इस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो गाइस राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कुल 12 अनुसूचियाँ। कितनी हैं, कुल 12 अनुसूचियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिए, ना कि बी। ओके, ना कि बी, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन थे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन थे। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन रिपीट होता है आपके पेपर में बहुत बार। ओके, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चैप्टर से आपका पेपर में एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान सभा का कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान सभा गाइस कब अंगीकृत किया गया। तो चौथे का करेक्ट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ, 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव्थ क्वेश्चन क्या बना है, किस तिथि को भारतीय संविधान सभा लागू किया गया। किस तिथि को भारतीय संविधान सभा लागू किया गया था गाइस, बताओ। तो राइट आंसर जा रहा है इसका फाइव्थ का ऑप्शन नंबर गाइस सी के साथ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या किया गया था, लागू किया गया था। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान सभा में अनुच्छेद 1 संबंधित है। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान सभा में किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ, राज्यों का संघ है। ये क्या है, राज्यों का संघ है, याद रखिए क्या है, भारतीय संविधान सभा अनुच्छेद 1 राज्यों के संघ से संबंधित है, याद रखिए ए करेक्ट है, ना कि महासंघ, ना कि परिसर संघ, प्रबल एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला रहा हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर भी करिए फटाफट। भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई। भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई पूछा जा रहा है। क्या फ्रांस से ली गई, ब्रिटेन हो जाएगा, या फिर जर्मनी हो जाएगा, या फिर स्विट्जरलैंड। राइट आंसर जा रहा 7 का ऑप्शन नंबर ए के साथ, फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई, भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला आ गया, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो 8 का करेक्ट है ए, जर्मनी से, याद रखिए आप सभी, अभी मैंने बताया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई। देखिए जो मैंने संसद वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था इस क्वेश्चन को। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई बताना है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर बताना, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है गाइस, क्या राइट है, ब्रिटेन। ओके, तो गाइस बताना आप सभी को 50 में से क्या आप सभी के 40 क्वेश्चन राइट हुए हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन कितना अच्छा लिया आपके लिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो गाइस हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखे हुए, 4 ऑप्शन में से पढ़िए इसका राइट आंसर क्या जा रहा है। तो 10th का राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, 11 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री की बात हो रही है यहाँ पर। कितना अच्छा क्वेश्चन लिया है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो 4 ऑप्शन देखिए, पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लगा है फिर से। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे, या फिर अस्थाई अध्यक्ष बोल सकते हो। भारतीय संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर जा रहा अस्थाई अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। 12th का राइट है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ओके, ना कि राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को, किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया या अध्यक्ष चुना गया गाइस? किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर ए के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी थे। ओके, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर मिनी है? ओके, क्या आएगा इस यहाँ पर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो पढ़िए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? मिनी संविधान किसको बोलते हैं? 14 का करेक्ट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोलते हैं मिनी संविधान। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोलते हैं। फिलहाल राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर बी के साथ, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है गाइस? 4 ऑप्शन पढ़िए फटाफट, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? 15 का करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ संपत्ति का अधिकार ही गाइस मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, याद रखिए। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिया क्वेश्चन आप सभी के लिए, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन से। संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई? संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? 16 का करेक्ट है ए, यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, याद रखिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन को, कितना अच्छा क्वेश्चन लिया आपके लिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो गाइस हैं किस देश से लिए गए बताना है। मौलिक अधिकार 17 का राइट आंसर ए, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, याद रखिए। ए करेक्ट है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए हैं? तो 18 का करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये गाइस जो मौलिक अधिकार है शामिल किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शामिल किए गए हैं, सी करेक्ट है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता बोल सकते हो या फिर छुआछूत बोल सकते हो, का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 17 है, 18 है, या फिर 24 है, या फिर 61 है? तो 61 का सॉरी यहाँ पर 19 का राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ अनुच्छेद 17 में इसका अंत कर दिया गया था छुआछूत का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया था? वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करो, ओके। और नया है उस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया था? 4 ऑप्शंस पढ़िए। बलवंत राय मेहता समिति करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति करेक्ट है, याद रखिए। देखिए जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़ लिया करें यार, याद कर लिया करें, ओके। बार बार नौबत ना आए पढ़ने की। क्या क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु पूछी जा रही है यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सभी को आई होप पता है 35 वर्ष होती है, याद रखिए कितनी होती है? 35 ईयर्स, ओके, 35 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यहाँ पर 25 वर्ष, और यहाँ पर वोट देने की आयु है यहाँ पर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि उनके अपोजिट में कोई नहीं था, तो एक पूछा जा रहा है। निर्विरोध का मतलब वही होता है, ओके। तो राइट आंसर फिलहाल जा रहा है नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध नीलम, निर्विरोध नीलम, निर्विरोध नीलम, याद रखिए, ओके, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनना है आपको, न्यूनतम आयु कितनी कर लेनी चाहिए तब बन सकते हो? तो 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 वर्ष होगा क्या, 25 वर्ष होगा क्या,
18 वर्ष होगा क्या, 35 वर्ष होगा क्या? तो लोकसभा सदस्य बनने के 23 का करेक्ट आंसर फिलहाल जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। 25 वर्ष की एज कर लो पूरी, तब लोकसभा के सदस्य बन जाओगे, बनने के काबिल होगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन मैंने राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई यहाँ पर? अभी लोकसभा पूछा था 25 वर्ष हो गया था, राज्यसभा पूछा गया कितना हो जाएगा बताओ? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पर 30 वर्ष होनी चाहिए आपकी। कितनी? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए अच्छा इसको देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को। भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, याद रखिए। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत को मतलब कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। ओके, कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गाइस, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और अधिक से अधिक एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं अभी भी। तो इसलिए बोला ये संविधान से क्वेश्चन रट लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले रट लीजिए आप सभी। क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति को ही सौंपेगा। ओके, किसको? उपराष्ट्रपति को ही सौंपेगा। राइट आंसर जा रहा भी उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? वो गाइस राष्ट्रपति को सौंपेगा। जैसे उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपना चाहे तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देंगे और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति सौंप देंगे। ओके, जब दोनों के ही पद खाली हों त्या पर भारत का मुख्य न्यायाधीश पद संभालता है 6 महीने के लिए, उसके बाद अनिवार्यता होती है कि पद को भर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है? राज्यसभा के सदस्य के लिए कितने वर्ष चुने जाते हैं? मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो गाइस ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ओके, और ये गाइस प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्ति होते हैं, याद रखिए। इसलिए 6 वर्ष की इनकी होती है कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना धमाकेदार क्वेश्चन लिया आप सभी के पेपर के लिए। राज्यसभा लोकसभा को में किसको निम्न सदन किसको उच्च सदन कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर में, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया है, नहीं ले लिया है। ठीक है, तो बताओ राज्यसभा में किसको उच्च सदन बोलते हैं? किसको? राज्यसभा और लोकसभा में किसको उच्च और किसको निचला सदन बोलते हैं? तो गाइस राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ओके, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। ओके, याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं पूछा गया है। क्या 10 कर सकता है, 12 कर सकता है, 2 कर सकता है, 6 कर सकता है? राज्यसभा में 12 सदस्य एंग्लो इंडियन के द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है, याद रखिए। कितने? 12 सदस्य। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? या फिर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। 30 का बी करेक्ट है, 30 का बी करेक्ट है। 20 वाले मतलब पी वाले सभी लोग करेक्ट हो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? अभी राज्यसभा का उपसभापति यानी राज्यसभा का सभापति पूछा था मैंने, या अध्यक्ष पूछा तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति बन गए थे। यहाँ पर कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना देखो यहाँ पर। निम्न में से संसद किससे मिलकर बनती है? जो संसद होती है गाइस किससे मिलकर बनती है पूछा जा रहा है। तो संसद बताओ किससे मिलकर बनती है? गाइस ये लोकसभा से मिलती है, राज्यसभा से मिलती है, राष्ट्रपति मिलती है, सभी से मिलकर क्या बनती है? आपकी संसद बनती है। ऑप्शन इसका जा रहा है डी के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? मतलब कि संसद के 2 सत्र जब होते हैं उसमें अधिकतम कितने समय का होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 33 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। 6 महीने की होती है अधिकतम समय अवधि। ओके, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं गाइस? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, सभी को पता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, सभी को पता है, याद रखिए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा या फिर कौन लेता है? कोई विधेयक आपका धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है गाइस?
तो गाइस ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ओके, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, याद रखिए। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? बताओ। संविधान की प्रस्तावना में तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए हैं? तो 36 का राइट आंसर जा रहा है ए के साथ। 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। 37 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। महिला की बात करें तो मीरा कुमार थे। ओके, मीरा कुमार थी, याद रखिए मीरा कुमार महिला थी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। और व्यक्ति की बात करें जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 32 को गाइस भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को, याद रखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ क्या है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में गाइस कुल कितने भाग हैं? पेपर में आता है क्वेश्चन, कुल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 39 क्वेश्चन का करेक्ट है बी। कुल 22 भाग हैं। कितने हैं? कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताओ, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं प्रेजेंट में 2020-21 में? तो कुल 465 है यहाँ पर अनुच्छेद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जा रहा है, ना कि आपके 350, ये गलत है। 395 ये गलत है। आपका यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि कुल 465 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आई होप पता होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनकी निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताओ। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? जो मूल अधिकार होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है? 42 का राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ, संसद के पास होते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना संसद के पास होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताओ अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ फटाफट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन करता है? गाइस राइट है ऑप्शन नंबर ए। 43 का ए करेक्ट है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके, चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई? भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, कब हुई? तो बता सकते हो तो बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट बताओ। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, समझ में आ रहा हो तो, ज़बरदस्ती नहीं आप सभी से। ओके, 44 का राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ओके, निर्माण नहीं हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई? स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 45 क्वेश्चन, कुल 6 ना कि 7। ओके, ना कि 7, ना कि 8, ना कि 9। बहुत बच्चे इन्हीं में कन्फ्यूजन रहते हैं। यहाँ पर 6 हो जाएंगे, कुल 6 है यहाँ पर बात, कुल मूल अधिकार। अच्छा, ये बताओ भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भाई मूल अधिकार तो 6 बता दिया आपने, मौलिक कर्तव्य बताओ। अच्छा, आप कितने? क्या 11 है, 12 है, 9 है, या फिर आपके 6 हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 है। कुल 11 है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य। तो बताओ इस क्वेश्चन को, 11 है उसको तो बता दिया होगा आई होप। तो इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? विश्व में किस देश का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है? क्या अपना देश इंडिया का है, ब्रिटेन का है, अमेरिका का, या फिर सोवियत संघ का है? तो अपना देश भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। ए करेक्ट है। बताओ फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? जो भारतीय संविधान जो गाइस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखकर तैयार किया, कितने दिन में बनाकर तैयार किया उन्होंने? तो ऑप्शंस पढ़ सकते हो यहाँ पर। फिलहाल राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। ऑप्शन ए करेक्ट है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था गाइस भारतीय संविधान अपना। ओके, याद रखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है या लगाया जा चुका है? वित्तीय आपातकाल पूछा गया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कोई नहीं? तो कभी भी नहीं लगाया गया अभी तक वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ मैच कर जाएगा उत्तर। ऑप्शन डी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन पढ़िए फटाफट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है फटाफट, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम पर इसकी क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए पसंद आया तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की बात हो रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। बी करेक्ट आंसर जा रहा है। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। टेस्ट कैसा लगा? ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।